इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीएस ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन के बारे में। जी हाँ, और स्पेशली केवल लमसम नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप एनपीएस के अकाउंट के अंदर एसआईपी कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखिए लमसम में आपको पता नहीं है कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तो एसआईपी के थ्रू आप अपनी जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो मेथड होता है उसके थ्रू काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको के फिनटेक एनएसडीएल के साथ में, और इसके अलावा जो थर्ड पार्टी ऐप्स जो सपोर्ट करती है उन सब के बारे में बताऊंगा, और क्या के ये कोई हिडन चार्जेस चार्ज करती कि नहीं करती, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू कैसे आप एनपीएस के अंदर लमसम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो फोन पे अभी राइट नाउ इसको सपोर्ट करता है, तो फोन पे ऐप के अंदर आप आ जाइए। ऊपर सिंपली अगर आप एनपीएस सर्च करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, और टीयर 1 अकाउंट है टीयर 2 अकाउंट है उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो, और जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप टाइप कर दीजिए। तो देख सकते हैं जैसे मैं कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली होगी उसके अकॉर्डिंग ना ये पहले आपका एक तरह से नाम फैच कर लेगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे नाम आ चुका है। तो जैसे अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे एक पीओपी का ट्रायल कमीशन लगता है 20 रुपये का, इसके अलावा जीएसटी लगेगा, इसके अलावा एक CCF1 करके फीस भी लगेगी जीएसटी के ऊपर। तो आप देख सकते हो 10,000 की पेमेंट पे 10,024 रुपये का मेरे को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और सिंपली यहाँ पे आप अपना यूपीआई यूज़ करके कोई सा भी अकाउंट से यहाँ पे आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। तो ये एकदम सिंपलेस्ट मेथड है अगर आप एनपीएस के अंदर, चाहे के फिनटेक है एनएसडीएल किसी के साथ में भी है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर जो दूसरा तरीका होता है, अगर आप ये कमीशन वगैरह नहीं देना चाहते बेसिकली जो अभी आपको मैंने दिखाया बीच के अंदर, तो उसमें भी यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है एनएसडीएल के फिनटेक की साइट पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप फ्रंट वेबसाइट के ऊपर जाओगे सीधा ही कंट्रीब्यूट नाउ का बटन मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम पैन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और यहाँ पे एक बार आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू वेरीफाई कराना पड़ता है, फिर आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे पेमेंट गेटवे के। और सेम यहाँ पे अगर मैं के फिनटेक की बात करूँ तो यहाँ पे भी जैसे एक बार आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लीजिए, तो यहाँ पे सीधा जो है आप ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेक कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, आप चाहो तो पेमेंट गेटवे यूज ले सकते हो या यूपीआई पेमेंट मेथड यूज ले सकते हो। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पेमेंट गेटवे डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज करते हैं बेसिकली, तो लेकिन अगर आप फोन पे से कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे जो ट्रायल कमीशन था वो एक तरह से आपका हट जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेजर पे को यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास में वेरियस ऑप्शन है, आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सब चीज़ों के अंदर ध्यान रखिएगा, यूपीआई मोस्टली यूपीआई और नेट बैंकिंग के अंदर चार्जेस कम होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से करोगे तो वहाँ पे ज्यादा चार्जेस होते हैं। गाइस बात करते कि एनपीएस के अंदर भाई एसआईपी कैसे करनी कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट होता जाए। तो देखिए इसके भी 2-3 तरीके हैं। तो पहले तो एक तो जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी ने यहाँ पे एनएसडीएल के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो एक तो इसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना कई सारे डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इनके पेटीएम का पेमेंट गेटवे यूज लेते हैं, और उसके साथ में जो मैनेज करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और चार्जेस वगैरह भी बियर करने पड़ते हैं। तो मैं ना आपको एक सिंपलेस्ट वे बताने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल अकाउंट के थ्रू। जी हाँ, तो वर्चुअल अकाउंट के अंदर क्या होता है, ये एनएसडीएल भी सपोर्ट करता है और के फिनटेक भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो भाई सबसे पहले आपको एक वर्चुअल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो एनएसडीएल की बात करूँ, ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे अपना पीआरएन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद में आपका अकाउंट, एक वर्चुअल अकाउंट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरा यहाँ पे के फिनटेक के ऊपर है बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के फिनटेक के ऊपर इसको डायरेक्ट जो है रेमिटेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना एक अकाउंट जनरेट कर लिया है, तो एक वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा, प्लस उसके अंदर प्रॉपर आपका एक आईएफएससी कोड भी यहाँ पे मेंशन होता है, यानी जैसे बैंक की डिटेल्स होती है डिट्टो वैसा ही आपको ये वर्चुअल अकाउंट दिखेगा। अब ये जो वर्चुअल अकाउंट होता है उस अकाउंट के ऊपर अगर आप कहीं से भी पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो सीधे आपके एनपीएस अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे। जी हाँ, अब ये वर्चुअल अकाउंट का यूज क्या है, एसआईपी कैसे कर सकते हो, चलिए वो भी दिखा देता हूं। तो जैसे मान लो अगर आप नेट बैंकिंग से किसी पर्सन को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो जैसे आप एनईएफटी आईएमपीएस करते हो, सेम तरीके से आप अपने एनपीएस जो अकाउंट आपका वर्चुअल अकाउंट है उसके अंदर भी आप पैसे डाल सकते हो। तो उसमें चाहो तो आप लमसम भी डाल सकते हो, लेकिन हमें करनी है एसआईपी को सेटअप, तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है देना पड़ेगा। तो गाइस ये ना हर बैंक के अंदर अलग अलग टाइप से फीचर से वर्क करता है। जैसे अभी मैं राइट नाउ अपनी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हूँ, ठीक है, तो नॉर्मली अगर मेरे को यहाँ पे फंड ट्रांसफर करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ये एनपीएस का जो वर्चुअल अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था एज ए बेनिफिशियरी, यानी मैंने अकाउंट नंबर डाला हुआ है, आईएफएससी कोड डाला हुआ है, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे अकाउंट जो है रजिस्टर कर रखा है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 10,000
रुपए की एनईएफटी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोस्टली बैंक्स के अंदर आपको एक तो वन टाइम मिल जाता है प्लस एक रिकरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से रिकरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को मंथली पेमेंट करना है, वीकली पेमेंट करना है। यानी इस वर्चुअल अकाउंट के अंदर आप जितनी बार भी पेमेंट करेंगे अपने बैंक अकाउंट से, ऑटोमेटिकली आपके एनपीएस के अकाउंट के अंदर वो अमाउंट जो है क्रेडिट होता जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपको मैंडेट सेटअप नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वर्चुअल अकाउंट आपको आईडी क्रिएट करनी है और उस आईडी को जो है उसको स्टैंडिंग जो इंस्ट्रक्शन जो बोला जाता है, एक तरह से मैंडेट बोला जाता है, वो आपको अपने बैंक के अंदर अप्रूव कराना है बेसिकली। तो वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी करा सकते हो, आप अपनी ब्रांच के थ्रू भी करा सकते हो। तो उसके थ्रू आप इजीली एसआईपी को सेटअप कर पाओगे। और गाइस वर्चुअल आईडी का फायदा भी आपको ये मिल जाता है कि ये यूपीआई को भी सपोर्ट करता है। यानी आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, अगर मैं के फिनटेक की बात करूं तो सिंपली आप PFRDA डॉट और आपका जो 15 डिजिट का वर्चुअल अकाउंट नंबर है @एक्सिस बैंक करके अगर आप डालोगे तो इस यूपीआई आईडी के ऊपर अगर कोई भी बंदा पैसे ट्रांसफर करता है बेसिकली, तो वो सीधा आपके यहाँ पे जो आपका एनपीएस अकाउंट है उसी के अंदर जाकर क्रेडिट होंगे। तो गाइस ये ना काफी आसान तरीका हो जाता है कि अगर आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन भी करना चाहते हो वन टाइम, या लेट्स सपोज एसआईपी भी सेटअप करना चाहते हो, तो सिर्फ एक बार आपको अपना वर्चुअल अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी आपका वर्चुअल अकाउंट क्रिएट होगा उसको आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू लिंक करा दीजिए या वहां पे एज ए बेनिफिशियरी ऐड करा दीजिए और आराम से कभी भी आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।